बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और राजा आमिर अब्बास स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। पेशावर से हमें ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया और आज जिन मौज़ूआत पर बात होगी, एक तो हम डेफ़िनेटली परवेज़ मुशर्रफ साहब की आज तदफ़ीन हुई है और पिछले 1-2 दिनों में बहुत सारी जो हमारे निज़ाम की मुनाफ़िकतें हैं वो भी सामने खुल कर आई हैं। क्या हुआ और क्या क्या किसने कहा, वो कुछ बात करेंगे। कुछ आपको माजी की यादें जो हैं वो भी उनको भी देखेंगे कि किस तरीके से लोग अपना जो सियासी लॉयल्टीज़ हैं उनको बदलते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, आज भी सलाह मशवरा उनका रहा जारी और उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। कहा उन्होंने कि जब जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा तो सबसे पहले ख़ुद गिरफ़्तारी दूंगा और ये मेरी गिरफ़्तारी से शुरू होगी। तो एक भरपूर जवाब दिया उन्होंने नून लीगी क़यादत को, PDM की क़यादत को, और ये बताया कि वो ख़ुद गिरफ़्तारी देंगे। इसी बीच जहाँ पर वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमतें इलेक्शंस जो हैं वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें IG पुलिस KPK और चीफ़ सेक्रेटरी KPK, उनकी तरफ से बड़ा एक वाज़े आज इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि हम तैयार हैं। KPK की पुलिस, उनको ज़ाहिर है कुछ ज़रूरत है कुछ नफरी की और कुछ वसाइल की, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और ये ऐसी बात है जो बड़ी तकलीफ़ दह है PDM की क़यादत के लिए। इसीलिए शायद पिछले 1-2 दिनों से ये बात हो रही है कि IG पुलिस जो KPK हैं उनको भी तब्दील कर दिया जाए। वैसे पंजाब में इन्होंने उन ऑफिसर्स की कंसंट्रेशन जो है उस पर ये फोकस किए हुए हैं जो जिनके बारे में समझा जाता है कि वो इनके लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार हैं। तो सोहेल चट्ठा साहब हैं, उनको DIG ऑपरेशन से यहाँ पे उनकी खिदमात अब पंजाब में दी जा रही हैं कि इलेक्शन जो है वो तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, कराची के बलदियाती इलेक्शंस की तरह होंगे, किस तरीके से ताकत इस्तेमाल की जाएगी वगैरह वगैरह, ये चीज़ें सब चल रही हैं। आज इसी बीचों बीच शेख रशीद साहब की जो ज़मानत है उसका भी दरख्वास्त ज़मानत उनकी मुस्तरद की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने मुस्तरद की, फ़ैसला भी एक 7 सफ़े का आया। उसमें उस फ़ैसले में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसा नहीं लग रहा उस फ़ैसले को देख के कि ये कोई दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला था। वो तो ऐसा लग रहा है कि केस ही उन्होंने डिसाइड कर दिया। तो वो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं जो आगाज़ में मैं आपको एक सुनाना कुछ अशार हैं जो एतजाज़ अहसन साहब ने असम्बली में कहे, जो आज की सूरत हाल पर भी बड़ा अप्लाई करते हैं कि आपको अपने हक़ के लिए निकलना होगा, लड़ना होगा, और ये छोड़े नहीं आप किसी पर कि कोई और आपकी जंग लड़ेगा, आपको लड़ना होगा। आइए एतजाज़ साहब क्या फरमा रहे थे कौमी असम्बली में। इस शरीफ आदमी की पगड़ी उछालनी हो उछाल दो। पैब्लो नरोदा ने कहा था, चिली का शायर था, मार्क्सिस्ट शायर, उसने कहा कहो तुम अदालत पे जाने से पहले, कहो तुम अदालत पे जाने से पहले, कहो तुम वजारत पे जाने से पहले, कहो तुम सफारत पे जाने से पहले, दिखाओ हमें अपने आमाल नामे, क़यामत के दिन और खुदा पर न छोड़ो। क़यामत से ये लोग डरते नहीं हैं। इसी चौक पे खून बहता रहा है, इसी चौक पे कातिलों को पकड़ के सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। इसी चौक पर पकड़ कर कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, और ये मत इस पे छोड़ो कि अगले जहान में कोई इंसाफ होगा। यहीं पे इंसाफ करो, यहीं पे अपने हक के लिए आगे बढ़ो। और यही बात है जो इमरान खान अपने लोगों को कह रहा है कि निकलो बाहर, और मैं भी निकलूँगा। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं ये जो जेल भरो तहरीक है उसमें सबसे पहला बंदा मैं हूँगा। मैं शेख रशीद साहब की जो ज़मानत है उस पर मैं राजा आमिर अब्बास साहब को उनसे मैं इस पर कमेंट देना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मैं मुशर्रफ साहब का जो मामला है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो लोग जो फैज़याब होते रहे उनसे, जिन्होंने मुकम्मल फ़ायदा उठाया, वो जिस तरह की